दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखा जाए, विभिन्न चिटफंड कंपनियों एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उसी तरह एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम है LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्जीवाड़े केस में हजारों निवेशकों की नहीं बल्कि लाखों निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। और इस कंपनी के कुछ मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई होने के बाद में अब निवेशकों को अपना धन डूबने की चिंता सता रही है। और इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने देखा जाए अन्य राज्यों में, जैसे देखा जाए ये सोसाइटी धीरे धीरे लोगों को पैसा जमा कराती थी और जैसे समय कुछ पूरा होता था तो उन्हें वापस करती थी, तो इससे लोगों का भरोसा बढ़ता गया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता गया। इसी तरह कुछ लोगों ने LUCC में FD के जरिए पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरू में आरोपियों ने लोगों के मचौटी दी, जिससे लोगों को विश्वास बढ़ गया। कई लोग LUCC ने विदेशों में भी घुमाया, जिससे लोगों का कंपनी पर भरोसा पक्का हो गया। यूपी और मध्य प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज। पुलिस जांच में सामने आया कि LUCC सोसाइटी के खिलाफ कोतवाली, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में साल 2024 में 5 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एक केस दर्ज है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि समीर अग्रवाल पुत्र राजेंद्र अग्रवाल, निवासी मुंबई, हाल निवासी दुबई, जो कंपनी का मालिक है, दुबई चला गया है, ने सन 2016 में SAGA नाम की संस्था की स्थापना की थी, जिसमें 9 सोसाइटी बनाई गई थी। इसमें एक LUCC है जिसका कारोबार यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में है। दूसरी LJCC है जो मध्य प्रदेश में काम करती है। तीसरी SSV महाराष्ट्र में काम करती है। चौथी कंपनी SS गुजरात और राजस्थान में इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से काम करती है। पांचवी है फॉर हुमन, बिहार और हरियाणा जो काम करती है। छठवीं है विशाल के नाम से, जो कि पंजाब में काम करती है। एक आरोपी विदेश में बैठा है। पुलिस की जांच में समीर अग्रवाल और RK सेठी, निवासी मुंबई, फाइनेंस एडवाइजर, संजय मुदगिल ट्रेनर और परीक्षित पारसी, लीगल एडवाइजर का नाम भी सामने आया है। समीर अग्रवाल के दुबई भाग जाने के तथ्य प्रकाश में आए हैं। LUCC के अतिरिक्त जो अन्य सोसाइटी हैं, उनके खाता धारकों के मैच्योरिटी का पैसा भी वापस नहीं दिया जा रहा है। LUCC के मुख्य खातों में 198 करोड़ रुपए जमा हुए। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों का पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजा जा रहा है। LUCC की दुगड्डा ब्रांच में इस साल लोगों को 50 लाख रुपए की धनराशि मिच्योर हो गई, लेकिन इस कंपनी ने किसी को भी पैसा वापस नहीं किया। साथ ही LUCC के मुख्य खाते में अब तक लगभग 189 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन यह धनराशि बिना जमाकर्ताओं को वापस दिए। आरोपी का हमने नाम आपको बताया है कि जो विदेश चला गया है, और अब लोगों की मिचौटी नहीं मिल रही है, जिससे लोग FIR कर रहे हैं। और बहुत जगह देखा जाए, इसमें यह भी बताया जाता है कि बहुत सारे अभिकर्ता और ब्रांच मैनेजरों को भी विदेश का टूर करा करके भरोसा पक्का किया था इस कंपनी ने। स्थानीय निवेशक में जैसे उत्तराखंड में ममता ने बताया कि उनसे LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा निवेश किया गया। सोसाइटी ने सहकारिता मंत्रालय से जुड़े होने का दावा किया था। इसके व्हाट्सएप पे बैनर पोस्टर भी भेजे
यानी व्हाट्सएप पे लोगों के पोस्टर बैनर भेजते थे कि हमारी सोसाइटी जो है लीगल तरीके से काम कर रही है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, लेकिन ज़्यादातर इनका अगर देखा जाए कोई संपत्ति भारत में नहीं बनाई गई है। इनका ज़्यादातर पैसा हवाला के माध्यम से विदेश गया है। और इनके कंपनी के सीएमडी डायरेक्टर का कहना था कि भारत में इन्वेस्ट उतना सिक्योर नहीं, उतनी तेज़ी से पैसा ग्रोथ नहीं होता है। कहीं बताते मैं गोल्ड में कर रहा हूँ, कहीं कहाँ कर रहे हैं। इस तरह से जो प्रॉफिट में पहले दिखता था अब वो लॉस में यानी माइनस में जा रहा है। और ये कोरोना काल में स्थिति इसकी इतनी खराब हो गई, बल्कि खराब नहीं हुई है, ये जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से प्री प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में इस सोसाइटी ने मध्य वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाया, गरीबों को अपना शिकार बनाया और पैसा हवाला के माध्यम से विदेश पहुंच गया। आज निवेशक, अभिकर्ता, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर जो भी हैं ये काफ़ी परेशान हैं और अब इनके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमे भी पंजीकृत किए जा रहे हैं, जो कि कहीं कहीं पे इन पे हमले भी हो रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा की गुहार भी शासन प्रशासन से लगा रहे हैं। आने वाला समय क्या केंद्रीय कानून वर्ष एक्ट या राज्य के कानून या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978 के तहत विभिन्न चिट फंड कंपनियों एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा सरकार दिलाएगी, ये सब समय के गर्भ में है। लेकिन 19 नवंबर सन 2024 लखनऊ एक बड़ा आंदोलन, आप लोग आइए और आने के साथ साथ सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा और जो भी आवेदन हुए हैं उसका निस्तारण भी होगा और इसके लिए सारे लोग कमर कस चुके हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।